हमारे माशरे में कदम कदम पर जराइम मौजूद हैं और इन जराइम की बुनियाद आवाम की लाइल्मी और माफिया की पैसा कमाने की हवस है। आए दिन अस्पतालों की खबरें चल रही हैं, जच्चा बच्चा की मौत या फिर डॉक्टर की गफलत से कोई बड़ा नुकसान। इस वक्त पूरे मुल्क में अतायत की भरमार है और जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं वो भी अक्सर कमाई के खातों में पड़े हैं, कभी लेबॉर्ट्री से कमीशन तो कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, कभी मेडिकल स्टोर, कभी नर्सरी ठेके पर देकर तो कभी नॉर्मल डिलीवरी के बजाय सी सेक्शन करके बच्चे की विलादत। इस वक्त हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल खुसूसन खवातीन का इस्तेसाल किया जा रहा है। बिला जरूरत सी सेक्शन करके किस तरह से 50% तक डिलीवरी करवाई जा रही है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा अवामी मसाइल को आश्कार किया और हमेशा अछूते मामलात अवाम के सामने लाए जिन पर बात नहीं की जाती, ना ही किसी की तवज्जो है। माँ नाम है एहतराम का, उस जज्बे का जिसके आगे सारे रिश्ते कमतर हैं, और इस माँ का इस्तेहसाल हो रहा है। शहरी इलाकों में सी सेक्शन की हवा चल पड़ी है। सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से बच्चे की विलादत करवाना। अताई लोगों ने तो इसे कारोबार बनाया हुआ है। साथ साथ मुस्तनद डॉक्टर बिल बढ़ाने, पैसे कमाने और वक्त बचाने के लिए धड़ाधड़ सी सेक्शन कर रहे हैं। खुफिया ने पहली बार आवाज उठाई कि हमारे मुल्क में खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियां बंद की जाएं। कुछ मशहूर जमाना अस्पतालों में सिर्फ सी सेक्शन को तरजीह दी जाती है। सी सेक्शन नहीं होंगे तो अस्पतालों का खर्चा कैसे चलेगा? खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पुलिस सब ने इस कार्रवाई की मजम्मत की और खुफिया कवरेज आपको दिखा रहा है। माँ ये एक लफ्ज नहीं, ये वो जज्बा और एहसास है जिसके बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के पैरों तले जन्नत रखी। इस माँ को इस कर्ब में कमाई का जरिया बनाया जाता है जिस वक्त वो जिंदगी और मौत की कशमकश में होती है। इसे बड़ी बड़ी बातें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी की होती हैं बताई जाती हैं। घर वालों को डराया जाता है कि अगर सी सेक्शन ना किया गया तो जच्चा और बच्चा की जान चली जाएगी। लेबर पेन को खत्म करने के लिए दर्द कुशा इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर हो जाता है कारोबार। न होती है मेहनत, न वक्त का ज़िया, और मैटरनिटी चलाने वाली गायनेकोलॉजिस्ट को कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता है। पीएमए के ओहदेदारान तक ये होने वाली ज्यादती खुफिया ने पहुंचाई। उनका मौक़िफ़ क्या है आप खुद ही देख लीजिए। बल्दिया टाउन में चलने वाला ये मैटरनिटी होम किसी कसाब खाने से कम न निकला। यहाँ मरीजों का सी सेक्शन ही किया जाता है, नॉर्मल डिलीवरी का नामो निशान ही नहीं। यहाँ के लेबर रूम से लेकर यहाँ की लेबोरेटरी, यहाँ का अमला और यहाँ का ऑपरेशन थिएटर और अस्पताल के अंदर ब्यूटी पार्लर भी खुफिया आपको दिखा रहा है। ये लोग इंसान के नाम पर धब्बा हैं। NICU में तड़पने वाला नौमौलूद बच्चा न जाने कब जिंदगी की बाजी हार जाए, लेकिन 4,500 रुपए यौमिया के हिसाब से पैसे लिए जा रहे थे। गायनी वार्ड की इंचार्ज डॉक्टर नहीं, बेटा डॉक्टर बन रहा है, इसलिए माँ भी डॉक्टर बन गई। मरीजों को ड्रिप लगाए। ड्रिप्स वगैरह किसने लगाई हैं? ये जो खातून है इन्होंने लगाई है जी। ये जो खातून है इन्होंने लगाई है जी। डॉक्टर नहीं। या किसी का सी सेक्शन करे, बेटा डॉक्टर है ना। इन लोगों के दिल से खौफ खुदा निकल गया है। नाज़रीन, ये एक हॉस्पिटल है, महमूद मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम, और हमारे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया आसिफ साहब मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शफीक साहब भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं या नहीं। डॉक्टर्स कहाँ हैं? डॉक्टर्स तो अंदर हैं, यहाँ अंदर हैं। चलो गाइड कर दें। आप लेडी डॉक्टर है ना, जा कहाँ रही हैं? रुक तो जाइए। अरे जा कहाँ रही हैं? रुके, आप जाए। तो आप कहाँ जा रही हैं? आप यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद है यहाँ पर। आप नहीं, आप लेडी डॉक्टर है ना, आप यहाँ वहाँ से यहाँ क्यों उठ कर आ गई? मैं यहाँ पे ऑनर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मौजूद है इस वक्त? जी। हाँ, मैं बुला रही हूँ, मेरे बेटा बेटी डॉक्टर है। तो क्यों बुला रही हैं? आप यहाँ पे मौजूद थी ना, डॉक्टर वाले कमरे में मौजूद थी ना। हाँ, मौजूद थी। बुलाए ना इनको। कौन किसे फोन किसे कर रही है? ये फोन किसे कर रही है? ये इन्होंने
ये इन्होंने मुंसलिक जो है वो ब्यूटी पार्लर पे बनाया हुआ है, ये यहाँ चली गई हैं। बात कर लो, कहाँ पे हो तुम? कौन सा बात करें? आप आ सकते हैं, कहाँ पे हैं बैठे आप? ये पूछे ये कौन है? लेडी डॉक्टर है। अच्छा, ये कैसे, निकल गई ना, ये निकल के यहाँ गई, पार्लर आ गई। कौन देख रहा है? इस हॉस्पिटल में कौन कौन होता है डॉक्टर? क्वालिफाइड डिग्री मौजूद है। नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। के रूम में क्या करी थी? भाई मैं यहाँ की ऑनर हूँ, मैंने डॉक्टर रखे हुए हैं, ठीक है? लेडी डॉक्टर के रूम में आप ही थी, हाँ। और तो कोई लेडी है ही नहीं ना वहाँ पर। हाँ, बस नहीं है, इस वक्त नहीं है। आप ला दे मुझे लेडी डॉक्टर, मैं बिठा देती 24 घंटे। हॉस्पिटल आप चला रही हैं? हाँ, business चला आप रही हूँ। इस हैं। इलाके में जब कोई आ नहीं रहा तो क्या करूँ मैं? तो आप खुद बैठ जाएंगी? मेरी बेटी है, अभी मैंने उसकी शादी कर दी है, MBBS है फिर डॉक्टर। आप खुद बैठ जाएंगी? हाँ, तो जब कोई नहीं है तो देखना तो होता है ना। आ जाएं, आप उधर बैठे, आप बताएं, आप अपनी क्वालिफिकेशन दिखा दें। आ जाएगा पेशेंट, मैं बुला लूंगी, मेरे पास है, आप वहाँ अनवन आए, डॉक्टर आप वहाँ आए, है। आप मैं वहाँ नहीं आ रही, जाए आप। तो आप वहाँ क्यों बैठी हुई थी उस वक्त? बैठी हुई थी, देखना नहीं है मैंने हॉस्पिटल को, लोगों के आसरे पे छोड़ दूँ। 2 मरीज लेटे हुए हैं वहाँ पे, एक को खातून एक हजरत लगे हुए, उनको ड्रिपें किसने लगाई हैं? मेरे कहने पे लगाई है। आपने लगाई है? हाँ, 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 मेरे कहने पे लगाई। चले भाई, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनका लेडी डॉक्टर का रूम है। यहाँ से जब हम इंटर हुए, ये अंदर बैठी हुई थी और इस चोर दरवाजे से ये निकल कर यहाँ से वो चली गई। और यहाँ पे ये देख लें, हामला औरतों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, इनकी टाइमिंग भी लिखी हुई है। अच्छा, आप लोगों को ड्रिप्स वगैरह किसने लगाई हैं? ये जो खातून है इन्होंने लगाई है? जी, ये जो खातून है इन्होंने लगाई है? जी, इन्हीं को चेक करवाते हैं आप लोग? जी। और कोई डॉक्टर आपको नजर आया इनके अलावा? नहीं, नहीं। ये देखिए, गैर मुतालिका अफराद का दाखिला सख्ती से मना, इंतहाई निगाह। बताएं शफीक साहब, ये बच्चा आपने देखा क्या? देख ले, डोपामिन होता क्या? ब्लड गैस हुआ इसका? हाँ सर, वो CBC है सर। CBC ब्लड गैस में फर्क ब्लड नहीं ग्रुप सर। नहीं सर, ब्लड गैस। नहीं सर, वो नहीं। छोटा हमें बच्चा नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने अभी सुना भी एक वाक़या इस तरीके से हुआ है कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को डील नहीं किया गया, उसको जो इंजेक्शन लगाया गया, अभी जो रिसेंटली आपने सुना है, मैं हॉस्पिटल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, तो उसमें भी कुछ इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है ना कि इंतज़ामिया की गफलत थी, क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद नहीं था, उसको पता नहीं था कि क्या करना है। देखिए, अब एक तो अखलाकी जिम्मेदारी होती है, दूसरी मजहबी होती है। अगर बिल्कुल ढिठाई पे निकल आए तो यही होती है। 3500 में ऑक्सीजनेशन के साथ ये नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मॉनिटर हो रहा है बच्चा, लेकिन मॉनिटर हो रहा है, मॉनिटर लगाने अच्छा, अभी हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि झूठ बोल रहे हैं, 4500 चार्ज करते हैं। सर 4500 हम बोलते हैं, लेकिन 3500 पे करते हैं। लेकिन 4500 ही करते हो ना फिर आप चार्ज। हेलो, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये शीशा है मतलब मुझे 15-20 मिनट लगेंगे। मुझे ये बताएं कि ये आप इनसे पूछे ना, सवाल पूछे कि यहाँ पे देयर इज ए किड इन ICU है ना, आपका टेक्नीशियन बैठा हुआ है, ये कह रहा है डोपामिन लग रहा है, तो मैंने कहा इसको है क्या? कहता है इन्फेक्शन है, ठीक है ना। आप कौन है? बेटा बात सुनो, होता आप कौन है है? ऑनर ऑनर है आप? ये कौन बात कर रहा है? ये बेटा है। अच्छा, आप ऑनर हैं यहाँ? मेरे 2 बच्चे आप- डॉक्टर आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? नहीं, वो तो वो बच्चे कैसे बैठी है यहाँ पे? बच्चा गया हुआ था ना, तो नीचे तो देखने वो के उन्होंने लिए। कहा मैं देख लेती हूँ, को मैं परचून की दुकान है कि बस वो आज जो गलती हो गई ना। वो बैठ ये ऐसी कल खराब हुआ है, ये वो ऐसी उतारा है, इधर लगाया, ये कल की बात है। मैं आपको बताऊं, OT का प्रोटोकॉल ये नहीं होता है कि आप डायरेक्ट उस कमरे में आए। बस जितने कमरे हैं ना बना लिए जाएं, जितने ज़्यादा कमरे होंगे उतने ज़्यादा पेशेंट आएंगे, जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। DHO के साथ जो लोग मौजूद हैं वो चेक करें ऑटो क्लेव। ये देखें आपके सामने। सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम हो रहा है, इसलिए 24 आवर सर्विसेज है ना? मेरा होता है। नहीं, आप देखें। बाहर भी लिखते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन है कोई? रजिस्ट्रेशन है कोई आपकी? मेरा आता है, आप उससे बात अब कर आपका लें। बच्चा जब आए, जब तक कोई इमरजेंसी में पेशेंट आए तो उसका क्या होगा? नहीं लेंगे, हम आगे करते हैं। आगे कर देना। अभी ये तो फिर हॉस्पिटल बंद कर देना। इससे बेहतर है आप क्लोज कर दें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ PMA के साबिक सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा अली अजहर साहब मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जिस टाइम सिज़ेरियन ऑपरेशन होता है उस वक्त जो है
ख़वातीन को एक इंजेक्शन बैक पे लगाया जाता है, उसके पेन ख़वातीन शिकायत करती हैं कि देरपा होते हैं, रह जाते हैं, उसका दर्द नहीं जाता, वो वजूहात क्या होती हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इस अहम मौजू पे बात करने के लिए बुलाया मुझे। इसमें होता दरअसल ये है कि एनेस्थीसिया की हमारे यहाँ 3 किस्में होती हैं। बुनियादी तौर पे एनेस्थेटिस्ट हूँ मैं। 3 किस्में होती है। एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है कि आपने किसी छोटी जगह पे कोई काम करना है, आपने कोई लोकल इंजेक्शन लगा दिया तो पूरे जिस्म पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा हमारे यहाँ जनरल एनेस्थीसिया होता है कि आप एक पूरे मरीज़ को ऊपर से नीचे तक सुला दें टोटल, और एक जनरल एनेस्थीसिया दे दिया आपने। उसके अलावा जो एक एनेस्थीसिया की एक किस्म है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहलाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि हम कमर की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी मोहरों के दरमियान में एक मखसूस जगह होती है, वहाँ पे एक छोटी सी बारीक सी एक सुई लगाते हैं, जिससे कि मरीज़ का निचला धड़ जो है वो सुन हो जाता है वो, और वो इतना सुन हो जाता है कि उसके ऊपर आप किसी भी किस्म की नीचे के धड़ की सर्जरी, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन की हो, चाहे वो हर्निया हो, चाहे वो हड्डी की सर्जरी हो, चाहे वो किसी भी किस्म की सर्जरी, उसमें इत्मीनान से की जा सकती है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसमें कमर में दर्द रहता है एनेस्थीसिया का, जब लगाई जाती है सुई तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन होता है, उसके बाद फिर वो पेन चला जाता है, और उसकी दवा जो हम देते हैं तो उसकी भी गुंजाइश होती है 2 से ढाई घंटे तक वो सुन रहता है। 2-2.5 घंटे के बाद उसका असर जो ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली कितने सिजेरियन तक की परमिशन है, कितने सिजेरियन हो सकते हैं? इससे ज़्यादा अगर किए गए तो माँ की जान को ख़तरा है या बच्चे की जान को खतरा है? सिजेरियन सेक्शन, अब ये क्वेश्चन बुनियादी तौर पे मतलब थोड़ा सा एक इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टैंडर्डाइज जो प्रैक्टिस है हमारे यहाँ की वो ये है कि 3 सिजेरियन सेक्शन के बाद डॉक्टर्स उमूमन जो है अपनी मरीज़ों को, जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं जो सिजेरियन करने वाली, वो एडवाइज़ ये करती है कि आप 3 के बाद बच्चे बंद करवा लें। जितनी मरतबा मतलब अब सेक्शन होगा, जितनी मरतबा इसकी यूट्रस पे कट लगेगा, उतना ही अंदर चीज़ें वीकनेस हो जाती है, उतना ही अंदर बहुत सारी वो बन जाती हैं, एडिशन बन जाते हैं, जो मसल्स और ये जो सब अंदर की चीज़ें कॉम्प्लिकेशन नहीं जुड़ जाती हैं। आप जितनी दफ़ा काट के आप दोबारा जोड़ेंगे तो इधर उधर की चीज़ें आके एक दूसरे चिपक जाती हैं। तो जितनी दफ़ा सर्जरी एक ही चीज़ जगह की ज़्यादा होती जाएगी, उसमें सर्जरी मुश्किल होती जाएगी उसमें। NICU में बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। मरीज के बगैर इजाजत एक मर्द ने ऑपरेशन कर दिया। ऊपर से अस्पताल के अंदर ब्यूटी पार्लर भी मौजूद था और लेबर रूम की हालत जार, जो लेबर रूम कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। लेबोरेटरी में बैठे नॉन टेक्निकल स्टाफ और हमारे DHO साहब और असिस्टेंट कमिश्नर के बार बार बोलने के बावजूद वो रजिस्टर नहीं दिखाया गया जिसमें मरीजों के रिकॉर्ड्स थे कि कितने C-सेक्शन किए और कितनी नॉर्मल डिलीवरी हुई। यहाँ डॉक्टर बनकर बैठने वाली मोहतरमा का बेटा जब आया तो पता चला कि वो भी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और सर्जन बनने से पहले ही साल में इंसानों को काट कर कारोबार जारी कर दिया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। ये लेबर रूम है, इसकी तो हालत देखें कैसी हो रही है। बल्दिया में चलने वाला मशहूर ज़माना मैटरनिटी होम जहां तायत का राज था। हर तरफ गंदगी और कहीं दाई, कहीं कसाब और कहीं ज़मीर फरोशी। लेबोरेटरी से लेकर नर्सरी, NICU से लेकर ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन थिएटर से लेकर लेबर रूम की वो हालत थी कि इंसानियत शर्मा जाए। यहाँ आने वाली 90% खवातीन का C-सेक्शन किया जा रहा था। डॉक्टर बन के बैठी औरत खुद डॉक्टर नहीं बल्कि उनका बेटा डॉक्टर है। लोगों के बयान के मुताबिक लगता तो ये था कि वो खामोशी से फीमेल लेबर रूम में घुसकर अपनी मां के नाम पर ऑपरेशन करता है और कभी तो अम्मा ही छुरी फेर देती है और जो हकायक सामने आए देखकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। अस्पताल में मरीज के अटेंडेंट ने बताया कि उनकी बगैर रजामंदी के एक मर्द ने C-सेक्शन किया। मेल सर्जन तो बाहर से आए थे, कोई यहाँ के नहीं थे। ये कहीं से बुलवाते हैं मेरा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेल सर्जन करे या कोई यकीनन डॉक्टर करे? ये तो है, यकीनन है। तो फिर आपने इनसे बोला नहीं कि पहले से क्यों नहीं बताया? मैं मौजूद नहीं था ना, केस ऐसा था कि मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था ऑपरेशन के टाइम पे। असल में यहाँ मौजूद गायनी का बेटा निकला जो अभी सर्जन बन रहा है। तालीम के पहले ही साल में ऑपरेशन करने लगा। कल आपने ऑपरेट किया है ना? कल आपने ऑपरेट किया है? कल आपने ऑपरेट किया है? जी किया है। DHO साहब के कहने के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका, जिसमें C-सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी का रिकॉर्ड मौजूद था।
अच्छा ये बताएं कि क्या तरक्की कर लेंगे आप? हम आपको क्वालिफाइड 24 घंटे सीट पे देंगे और जो चीज़ें आपने आप की है तो ना खुद मांग एक रहे हफ्ते हैं बाद हमसे, आप तो खुद हमसे कह रहे हैं कि डॉक्टर ला दें। कोशिश करेंगे ना। अच्छा, आपकी वाइफ है अंदर? जी, जी। सही है। बेबी हुआ है आपका? बेबी। बेटा है बेटी? बेटा है, बेटा है। अच्छा, सिजेरियन है नॉर्मल है? सिजेरियन है। सिजेरियन है। तो सिजेरियन के कितने पैसे बताए इन्होंने? इन्होंने तकरीबन 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। अच्छा, इन्होंने पहले से बता दिया था कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी? नहीं, असल में केस ऐसा हुआ कि उसमें हो गया ऐसा, मतलब पहले से नहीं था। पहले से नहीं था, अचानक से उन्होंने कहा केस ऐसा हो गया। कौन सी डॉक्टर ने केस किया? मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। हाँ। मैं गया हुआ था कहीं दूर, हाँ। तो अचानक मसला शुरू से हुआ। यही चेकअप करा ली थी वो? हाँ। ये पहला बच्चा है आपका? नहीं, तीसरा बच्चा। तीसरा बच्चा। तीनों ऑपरेशन हुए? नहीं, तो नॉर्मल। वो नॉर्मल थे? हाँ। वो किसी और हॉस्पिटल में हुए होंगे? हाँ। सही है। अब आप सुने, अभी मैंने इनसे पूछा, अभी इनका जो केस हुआ है वो सिजेरियन हुआ है। पहले से डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, अचानक से सिजेरियन हुआ है। 25,000 दिए मेडिसिन के साथ? 25,000 दिए या अलग? नहीं, उसके अलावा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जो नॉर्मल केसेस हुए थे उसमें कितने पैसे लगे थे आपको? उसमें तो मेरा ख्याल 5-6 हज़ार रुपये लगे। 5-6 हज़ार और 25,000। और मेडिसिन साथ है कि नहीं है? नहीं, अलग है। अलग है, मेडिसिन अलग है। यानी कितना खर्चा हो जाएगा अभी आपका 30 से 35 हो जाएगा। ये रूम समेत मिलाकर? जी जी। ठीक है, 30 से 35,000 ऑपरेशन का केस। और इससे पहले जो उनके 2 बच्चे हुए हैं वो नॉर्मल डिलीवरी हुए हैं। और बड़ी हैरत की बात है, होता क्या है कि नॉर्मली, ये तो वैसे भी आपको गायनोकोलॉजिस्ट ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकती हैं कि होता क्या है कि पहले प्रॉब्लम आ जाए तो फिर उसके बाद ऑपरेशन से ही होते हैं। अब ये कौन सी डॉक्टर ने केस किया, अब उनसे हम पूछेंगे कि 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इनको ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर का नाम पता है आपको? नहीं, कोई सर्जन आए थे। सर्जन आया था? मेल सर्जन था? मेल सर्जन था, बाहर से आए थे कोई, यहाँ के नहीं थे। ये कहीं से बुलवाते हैं मेरा है आपको ऑपरेशन के कोई लिए। प्रॉब्लम नहीं है मेल सर्जन करे या कोई यकीनन है, डॉक्टर करे? ये तो है, यकीनन है। तो फिर आपने सही है, तो इस चीज़ की तो इजाज़त देनी ज़रूरी होती है ना? होती है बस। मुझे शफीक साहब एक चीज़ और बताएं, हम कितनी देर से इनसे वो फाइल मांग रहे हैं, आ नहीं रही? डेफिनेटली कि समथिंग कहीं फिशिंग कोई जो आपका मैलाफाइड इंटेंशन है इनकी? नहीं, वो ज़्यादा होंगे, कैसे दिखाना नहीं चाह रहे जो आपकी इसकी जाले देख लें आप। ये लेबर रूम है, इसकी तो हालत देखें कैसी हो रही है। नहीं ठीक है, लेबर रूम में अगर है भी ना इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा, यहाँ पर हमने देखा अंदर लेबर रूम में इतनी ज़्यादा डस्ट है, कोई वहाँ पे जो है वो सामान वगैरह मौजूद नहीं, किसी किस्म की कोई आलात मौजूद नहीं है। ले दे के पूरे हमें यहाँ हॉस्पिटल में एक मासी दिखी है या ये लोग दिखे जो ऑनर हैं, जो डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं। सही बात है। अब ये इसके बारे में मैं यही कमेंट्स कर सकता हूँ कि ये मैटरनिटी होम बंद होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास आपकी या हमारी किसी फैमिली का कोई बंदा यहाँ पर आता है तो आप मुझे बताएं, आप चाहेंगे कि इस तरह के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम हर किसी के लिए चाहेंगे कि वेल फर्निश्ड हो हॉस्पिटल और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर तो एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर तो हो। आज तो उनमें से कोई भी नहीं है तो कौन करेगा? ये फीस स्ट्रक्चर है इनका। ये देख लें, ब्लड टेस्ट 2600, अल्ट्रासाउंड 1500। ये बिल तो देखें आप कैसे यहाँ पे जो है वो पेशेंट्स को काट रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ये नर्सरी का जो बिल है 5 डेज़ का, ये देख लें 5 डेज़ का इन्होंने 22,000 का बनाया है। फिर उसके बाद जो है 3500 एक लिखे, 5,000 इन्होंने एक और लिखे। बैठ के बात करें। क्या कर रहे हो बेटा? आप बैठ के बात कर लेंगे 2 मिनट। खड़े इसके लिए सब 2-3 बातें आपसे करनी थी। नंबर 1 सुन लो, नाउ यू हैव टू लिसन। बहुत जूनियर है। नंबर 2, इट वाज ए मिजरी टू सी योर हॉस्पिटल। ठीक है ना? आपकी शायद मदर थी, वो पेशेंट्स देख रही थी एंड शी इज़ रेगुलरली डूइंग इट। आपको भी पता है, पूरे मोहल्ले को पता है। हम आपके ओटी में गए थे, ओटी को भी आपको मेरे ख्याल से यू नीड टू रिवैम्प एवरीथिंग। कल आपने ऑपरेट किया है ना? कल आपने ऑपरेट किया है? कल आपने ऑपरेट किया है? जी किया है। आपकी कंप्लेन है यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता और यहाँ पे नॉर्मल केसेस को सिजेरियन करते हैं। हाउ मेनी केसेस डू यू डील? ये पूछ रही हैं, अब आप जवाब दे दो। 5 to 7 होते हैं। इवन में 5 to 7।
डिपेंड करता है, नॉर्मल्स वेरीज होते हैं, इसमें मैं एक नहीं कर 5 to 7, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 मैक्सिमम 10 कर लें। और नॉर्मल कितने होते हैं? नॉर्मल इस मंथ तो मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ, देख के दिखा देना। अभी रिकॉर्ड चेक करने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? क्या मतलब मैंने कोई आपको किसी चीज़ का रिकॉर्ड मांग लिया? बंद कर दो और बच्चे को शिफ्ट करो। बच्चे कह दिया ना आप कल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अभी। सुबह 10 बजे डीसी साहब के पास और है। ये सारे काम अभी करें, ठीक है ना? ये बंद होगा हॉस्पिटल। नाजरीन, इस वक्त हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में मौजूद हैं और हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMA के कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं। कैसर साहब, सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त चूँकि हम रिसर्च कर रहे थे कि सिजेरियन ऑपरेशन की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों गई है, इसकी शरह इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, तो आपका एक जर्नल परसेप्शन लेना है कि अब नॉर्मल डिलीवरी केसेस नहीं हो रहे, ज़्यादातर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू है हमारे मुल्क में। पहले जो है ऑपरेशन से नहीं होता था, डिलीवरी नहीं होती थी ज़्यादातर। देखा ये गया है कि अब इसमें बिज़नेस इन्वॉल्व हो गया है, सेहत में बिज़नेस भी इन्वॉल्व हो गया है। ये देखा गया है कि अननेसेसरीली भी जो है वो सर्जरी हुई है। ये भी शिकायत आई है और ये साबित भी हुआ है कि जहाँ ज़रूरत थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वहाँ पर ऑपरेशन कर दिया गया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम शोबे में हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत सारे करप्शन हैं, तो जहाँ पर भी ये सिस्टम है जो कि अनफॉर्चुनेट बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना वो बहुत सारी वजूहत हैं जैसे कि आपने मेंशन किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जगह जगह मैटरनिटी होम्स भी खुल चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि वहाँ क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद है या फिर उन्होंने इस सिजेरियन को बिजनेस बनाया? बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ पर ओवरऑल क्वैकरी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वैकरी जो है वो नाक कान गले की, और उससे ज़्यादा जो क्वैकरी हो रही है वो गायनी ऑप्स में हो रही है। मतलब लोग यहाँ तक कि ऐसे हैं कि लोग डॉक्टर नहीं हैं और वो सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर वही बात ये है कि इसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। इस गंदे धंधे में मुलविस लोग शराफत का लिबादा ओढ़े बैठे हैं। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इस पर ना तो ह्यूमन राइट्स और ना ही विमेन राइट्स की NGOs आवाज उठा रही हैं, ना ही सरकार की इस तमाम तर मामले पर नजर है कि C सेक्शन की शरह अचानक से 2010 से 2019 तक दुगनी हो गई है। एक मोहतात अंदाजे और यूनिवर्सिटी के तुलबा के कलेक्ट करदा डाटा के मुताबिक शहरी इलाकों में 50% से ज्यादा C सेक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी केस कराया जाए तो 10,000 लगते हैं और वही C सेक्शन के 40 से 50,000। मैटरनिटी होम कम, कस्साब खाने ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ लोगों की जानों से खेल रहा है। ऑपरेशन का गैर स्टेरलाइज सामान और लेबर रूम की हालत जार। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एडमिन में हैं आप? कौन है? डॉक्टर हैं आप? नहीं, फिर आप कौन है? मैं तो पेशेंट हूँ। आप पेशेंट हैं? मसीहा के रूप में दरिंदे नोट कमाने की हवस में इंसानियत के दायरे से बाहर निकल चुके। मैटरनिटी होम में इस वक्त की हालत देखने के बाद DHO साहब ने इस अस्पताल के साथ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DHO के पास भी एक बड़ी शिकायत थी कि डॉक्टर शाजिया मैटरनिटी होम जो बड़े आबो ताब से मसीहाई के आड़ में कसाईयत का काम चला रहे हैं, यहाँ पर हामला औरतों का 70% C सेक्शन किया जाता है। यहाँ एक और अताई डॉक्टर ठेके पर काम कर रहा था और दाइयाँ हॉस्पिटल चला रही थी। DHO सेंट्रल ने बड़ी कार्रवाई की और इस हॉस्पिटल नामी का साफ खाने से क्या क्या मिला देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लोगों ने कितनी माओं को एड्स और हेपेटाइटिस का तोहफा दिया होगा। यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पर हामला खवातीन से निकलने वाला फुजला भी बेचा जा रहा था। इस्तेमाल शुदा सिरिंज का स्टॉक, ऊपर से जराई के आलात पर जंग। चीख कर इस अस्पताल में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों का भांडा फोड़ रहा था। चले जी, एक और हॉस्पिटल है कासमी मेडिकल सेंटर। अच्छा, हम शिकायत पे जो है डॉक्टर साहब इसी तरीके से क्लिनिक्स का, मैटरनिटी होम्स का विजिट कर रहे थे, तो हमने देखा कि आप यहाँ पे सीट पे मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी पिछले विजिट किए हैं हमें वहाँ पे कोई काबिल डॉक्टर नज़र नहीं आया। आप चूँकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आजकल ऑपरेशन की शरह जो है वो ज़्यादा क्यों बढ़ गई है?
अच्छा देखें अपना आप लोग विज़िट कर चुके हैं, व्यूज़ देख लिए होंगे सब लोगों के। एक तो ओवरऑल मेडिकल की फील्ड में बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें एक पोर्शन जिसका एक साइड ये है सीज़ेरियन वाला जो सिलसिला है। मुख्तलिफ़ जगह से लोग पकड़ के लाते हैं, जो स्टाफ होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो केसेस बुक करवा के आते हैं, वो आके सीज़र होते हैं। अननीडेड जो आइडियली तो कुछ फिक्स क्राइटेरिया है सीज़र के लिए ना, मगर उसको कोई देखता नहीं है कि बारिशन हो सकती है, अल्लाह ना करे किसी की हड्डी की साइज़ छोटी होती है या ब्लड प्रेशर होता है, जो एग्जैक्ट आप क्राइटेरिया है, एक स्कोर होता है जिस पे हम सीज़र करते हैं। और यहाँ जो नॉर्मल होने वाले भी उनको भी अक्सर सीज़र किया जाता है। उसकी वजह है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। सीज़र अगर महीने में 10-15 भी हो जाते हैं तो पूरा हॉस्पिटल बिगड़ जाके चल सकता है। तो हमारी ईमानदारी, हम हैं तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ईमानदारी में सब लोग जो है वो, सबको नहीं कहूँगा, कुछ अच्छे लोग भी हैं, अक्सरियत जो है वो इस तरह बिज़नेस कर रही है। आइडियली होना नहीं चाहिए। अगर फिक्स क्राइटेरिया पे बनता है तो फिर आप सीधा करें, नो डाउट ऑप्शन है अच्छा लाइफ सेव करने का, मगर उसको मिसयूज़ किया जाता है। आइडियली नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोगों की, गवर्नमेंट की, एसी साहब की, DHO की, सबकी जिम्मेदारी, हम आप लोगों के साथ हैं। ये बहुत बड़ा एक्शन है, फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, वरना इतने अच्छे पैमाने पे नहीं होता था कि बंदा जाके चेक करे और देखे। तो ये खुशनसीबी है कि इस एरिया में आप लोग आए हैं और इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ये ना हो तो बेहतर है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद शाजिया मैटरनिटी होम, जहां सी सेक्शन उरूज पर चल रहा था, इस मैटरनिटी होम की हालत इतनी अबतर थी कि यहां के औजार से लेकर ऑपरेशन थिएटर सब का हाल बुरा था। और यहां हामला खवातीन के दौरान हमल निकलने वाला फुजला, जिसे पेलेंसीटा कहा जाता है, जमा किया जाता था ताकि उसे भी फरोख्त करके मुनाफा कमाया जा सके। यहाँ मौजूद डॉक्टर बेवकूफ बना रहा था, लेकिन यहाँ से निकलने वाले रजिस्टर से ये बात साबित हो गई कि 70% विलादत सी सेक्शन से की जाती है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद अली अंजुम साहब मौजूद है और इस वक्त हम उस मैटरनिटी हॉस्पिटल में जा रहे हैं जिसके हवाले से बहुत सारी कंप्लेन मौसूल हुई थी, जिसमें लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर जब डिलीवरी के लिए कोई भी खातून जाती हैं तो 70% जो है वो सिजेरियन केस करते हैं। हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की हमें काफ़ी शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। चलते हैं जी, हम पहुँच गए जिसकी कंप्लेन थी डॉक्टर शाजिया। डॉक्टर शाजिया के नाम पे ये कहाँ है? आप एडमिट में होती हैं? एडमिट में हैं आप? कौन है, डॉक्टर हैं आप? नहीं। फिर आप कौन है? मैं तो पेशेंट हूँ। आप पेशेंट हैं? अंदर यहाँ खड़ी हैं, आप पेशेंट हैं, झूठ क्यों बोल रही हैं? आप पहले उनसे तो बात आप हैं कौन? आप कैमरा बंद करें भाई, ऐसे थोड़ी। आप मुझे सिर्फ ये बता दें आप हैं कौन? मैं स्टाफ नर्स है? क्या है? हाँ, नर्स। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? इंटर है। ठीक है भाई, ये नर्स है। आप हैं डॉक्टर? जी मैं डॉक्टर। सही, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? MBBS। अच्छा, आपकी MBC के रजिस्टर। इतना सोच के बता रही, स्टाफ का हिस्सा है। मतलब नर्स है आप? जी बिल्कुल। और ये दाई, ये दाई है। आप दाई हैं, डॉक्टर कौन है? डिलीवरीज आप करती हैं? आप लोग कोई डिलीवरीज नहीं ये करती है ना, दाई है ना? नहीं मैं डिलीवरी नहीं करती। मैं डिलीवरी करूँ तो अपने घर में। रिकॉर्ड दिखाइए पिछले 1 महीने का डिलीवरीज का। डिलीवरीज का रिकॉर्ड तो होगा। और ये नर्स है? मैं नहीं करती हूँ भाई, डॉक्टर का। भाई तो रिकॉर्ड तो होगा ना, बगैर रिकॉर्ड के थोड़ी डिलीवरी होती है। आपने बोला मैं दाई हूँ, दाई का क्या मतलब होता है? दाई का मतलब होता है कि डॉक्टर के साथ खड़ी हो के अपना केस ठीक है, दाई का एक मिनट। ऐसी बात हो गई। आप क्या हैं? डॉक्टर नहीं है, मैं स्टाफ करवा ले। सिस्टर, रिकॉर्ड दिखाओ मुझे 1 महीने की डिलीवरीज का। मैं 2 मिनट में सील कर दूंगा, मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए आप। नहीं सर, ये इंस्ट्रूमेंट सारे यूजलेस है। स्टेलाइज। एक मिनट, यहाँ क्यों रखे हुए हैं भाई? आप कह रही हो ना कि ये यूजलेस हैं, तो ये यहाँ क्यों रखे हुए हैं? ये इस्तेमाल कर रही होंगी तो मरीजों के ऊपर। हालत देख रही है इंस्ट्रूमेंट्स की। बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ क्यों रखे हुए हैं, अगर इनको यहाँ काम नहीं यूजलेस है तो? ओह माय गॉड, ये क्या है? ये यहाँ क्यों रखा हुआ है? सर एक्चुअली ये डस्टबिन में हम लोग इसको डिस्कार्ड नहीं करते, इसको बाद में नहीं बेचेंगे, कौन खरीदेगा इसको? तो ये क्या कोई और काम भी होता है यहाँ? नहीं ये नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने यहाँ क्यों रखा हुआ है?
कसाई की दुकान पे चले जाओ ना तो इससे बेहतर हालात होंगे जितने ये तुमने लेबर रूम का अशर किया हुआ है। इस तरह चलता है लेबर रूम। और आप मुस्कुरा दो ऐसे तुम मिडवाइफरी की है ना, मैं गलत कह रहा हूँ? ये बताओ कि लेबर रूम की ये हालत होनी चाहिए जो इसकी है। अनस्टरलाइज्ड गंदे जंग लगे हुए, ब्लड लगा हुआ पड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब आ नहीं रही हैं। आई एम सॉरी, इसको बंद करें क्लिनिक। क्या चार्जेस हैं आपके यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के? 5,000 और सीजर के? सीजर के 20,000। कितने सीजर करते हैं हफ्ते में? 3-4 महीने, हफ्ते में, महीने में सर 4-5 होते हैं। ज़्यादा हमारे नॉर्मल। रिकॉर्ड दिखा दीजिए उसका। चले जी, आप ये देख लें कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने 12 कहा कि अपना रिकॉर्ड दिखाते, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिखाया। और जो वर्स्ट कंडीशन थी, अंजुम साहब ज़रा बताइएगा क्या वर्स्ट कंडीशन थी थोड़ा सा? बहुत बुरे हालात थे इस मैटरनिटी होम के, सो कॉल्ड मैटरनिटी होम कहूँगा मैं जी। जो है वो सील का कहा गया तो फटाफट इनका रिकॉर्ड निकल आया, वरना इससे पहले इनका कहना था कि जो है वो डॉक्टर साहिबा आएंगी तो हम रिकॉर्ड देंगे, लेकिन अब फटाफट निकल आया। ज़रा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। ठीक है, खोलें ज़रा अपना रजिस्टर। इस पे टोटल ऑपरेशन कितने केसेस हैं आप अपने हाथ से निकाल दीजिए, मैं निकालूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं शायद ज्यादती कर रहा हूँ आपके साथ। ये रहा 5 हो गए, 2 दिन में 5 हो गए। 6 7 ठीक है, 7 है। ठीक है। आज 15 तारीख में 7 हो गए आपके ऑपरेशन। आपने मुझसे कहा 3-4 होते हैं महीने में। यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पर हामला खवातीन से निकलने वाला फुजला भी बेचा जा रहा था। इस्तेमाल शुदा सिरिंज का स्टॉक, ऊपर से जराही के आलात पर जंग। चीख कर इस अस्पताल में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों का भांडा फोड़ रहा था। हॉस्पिटल में लेबोरेटरी मौजूद नहीं, लेकिन तुक्के पर रिपोर्ट बनाई जा रही थी। हॉस्पिटल में सिर्फ सी सेक्शन को तरजीह दी जा रही थी। ऑपरेशन थिएटर कम और कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। प्लासेंटा थैलियों में पैक करके रखा जा रहा था और डीएचओ साहब बार बार पूछते रहे कि मेडिकल वेस्ट कहाँ फेंकते हो, तो खामोशी इख्तियार की गई। बताया ना गया कि मेडिकल वेस्ट किसको देते हैं। डीएचओ साहब ने इस माफिया का झूठ कैसे पकड़ा, आप देखेंगे, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून। अब तक प्लेसेंटा के डिस्पोजल का क्या सिस्टम है? कल सर तूफान कितना आया है? तूफान में प्लेसेंटा आ गया, उड़ गए। तमाम तर सूरत हाल देखने के बाद डीएचओ साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि अतायत और ऊपर से सी सेक्शन का कारोबार उरूज होने के बायस इन लोगों के जराही के आलात जो कि नाक़िस ज़दा थे, ऑपरेशन थिएटर के बुरे हालात, सफाई के नाक़िस इंतजामात और अतायत की बिना पर इस मैटरनिटी को सील कर दिया गया। यहाँ से तुक्के में बनने वाली रिपोर्ट भी चीख कर सबूत दे रही थी कि यहाँ पर सिर्फ कारोबार हो रहा है, इसलिए इस हॉस्पिटल को सील करना ही बेहतर है। नॉर्थ नाजाबाद के इलाके में इतने बड़े मैटरनिटी होम की करप्शन खुफिया ने बेनकाब कर दी, जो आप देख रहे हैं। नहीं, मेहरबानी क्या करूँ, आप लेबर रूम की हालत देखो। आपने हालत देखी है वहाँ की? प्लेसेंटा के डिस्पोजल का क्या सिस्टम है? कल सर तूफान कितना आया है? तूफान में प्लेसेंटा आ गया, उड़ गए। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो? तूफान ये तो प्लेसेंटा उधर ही होगा ना सर। प्लेसेंटा डिस्पोज नहीं करते आप? कब डिस्पोज करते हो भाई? इसी तरह थैले में डाल के नीचे फेंक देते हो, बाद में कचरे में डाल देते हो रात को। यही तरीका है ना आपके पास? सर उनको इकट्ठा करते हैं पूरे हफ्ते के, फिर आगे भेज देते हैं। इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन का क्या अरेंजमेंट है? कहाँ है? ऑटोक्लेव है सर, दिखा दीजिए ना ऑटोक्लेव है तो। कचरे को यहाँ पे इस तरह फेंक सकते हैं? ये ऑटोक्लेव है भाई, इसको तो खुद स्टरलाइज होने की जरूरत है। कब से इस्तेमाल नहीं हुआ है ये? सर कल तूफान जो आया है ना, उसमें सर बत्ती तो इसको खोल के दिखाइए मुझे। ये सिरिंजें यहाँ क्यों की जमा की हुई हैं? सिरिंजें कैसे डिस्पोज करते हैं डॉक्टर साहब? ये आपको जवाब देना ही नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। पहले इसका जवाब दीजिए। चार बार सवाल रिपीट करते हैं, जवाब ही नहीं देते। ये सिरिंजें कैसे डिस्पोज करते हैं? सर ये गाड़ी आएगी, गाड़ी को देंगे। किसकी गाड़ी आएगी? मेहरबानी करके मुझे सच सच बता दीजिए। नहीं चला, आपके इंस्ट्रूमेंट्स की हालत देखिए क्या है।
ये हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वेस्ट लॉ के तहत ही ये बंद हो जाएगी, जो ये इतनी डिस्पोजेबल सिरिंजें पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ आपको पता है इसका क्या करना होता है? पता है आपको? पता नहीं क्यों आप लोग इतना टाइम ये सील करें बस, चलें भाई। ऑपरेशन से हुआ था या नॉर्मल था? ऑपरेशन से हुआ था। कितने पैसे लिए थे उन्होंने? 24,000 लिए थे ऑपरेशन के। सही, कितने महीने पहले हुआ ये? 2 महीने पहले। ये देख लें छोटा सा बेटा, क्या नाम है इसका? माहम। ये देख लें, ये 2 महीने की माहम है और ये भी ऑपरेशन से ही हुई थी। लैब कैसे चला रहे हैं आप यहाँ? ये तो आपका सर्टिफिकेट है ना भाई, आपके नाम का छपा हुआ है, मेरे नाम पे तो नहीं छपा हुआ है। आपने छपाया है ना, आप लोगों को इतनी सारी रिपोर्टें 4 बार नहीं पूछे, अभी सोचते रहेंगे, अभी जवाब सोचेंगे। नहीं है ही नहीं जवाब इनके पास जवाब है ही नहीं। डॉक्टर शाजिया को ये अलाउ है कि वो लेबोरेटरी चला सके? आप सिर्फ इतना बता दीजिए। और चले अलाउ भी छोड़े, लैब चाहिए। लैब दिखा दो का सभी कराते हैं, बाहर से करवाते हैं ना, बाहर से परसेंटेज पे कराते हैं। छाप के देते हैं। किससे कराते हैं? बाहर से करवाते हैं। बाहर से किससे? कहाँ से बाहर से कराते हैं? ये इससे लैब से। इधर से कराते। दिखाइए मुझे रजिस्टर कहाँ है? इधर किस चीज़ का? वहाँ से आप भेजते, यहाँ से भेजते होंगे ना उनको एंट्री करके। जी जी, मुझे दिखा दीजिए कहाँ है। आप रजिस्टर में यहाँ से एंट्री करके भेजते होगे ना यार। जी सर, जी। वो कहाँ है रजिस्टर? ये फार्मेसी इनका कहना है। और जब इनसे पूछा गया कि आप किसकी इजाज़त से चला रहे हैं, कोई आपके पास परमिशन है, कुछ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इनसे कागज खोल के दिखाएं तो उन्होंने कहा ये बंदा गया हुआ, उसके पास चाबी है, जबकि ये अभी इन्होंने जो है वो बंद किया है। चलो जी, ये सील किया जा रहा है। ये हॉस्पिटल कम कसाब खाना ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, आपने देखी तमाम कंडीशन देखी, अब हम इसे सील कर रहे हैं। बहुत बुरी हालत थी, इसीलिए हमने इसको सील कर दिया है और इंशाल्लाह ताला ये अब बगैर दोबारा प्रॉपर उसके नहीं चलेगा। पीछे आपने वेस्ट देखा? बिल्कुल देख लिया। और ये सिरिंजेस रिसाइकिल होकर दोबारा मार्केट में आती हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया शेख मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम इस वक्त जो है हमारा जो टॉपिक है वो रीज़न्स ऑफ सिज़ेरियन है। तो जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि गुज़िश्ता 5 सालों से अब तक जो है रुझान सिज़ेरियन का बहुत ज़्यादा हो गया। आप क्या समझती हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मकासद हैं? ठीक है, मुझे जो लग रहा है कि लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले दौर में आप देखें इतनी अताई जो बैठी हुई होती थी, दाइयाँ शाइयाँ, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अभी कोई भी नर्स है, कोई भी थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल सीखी हुई है, वो कहीं भी जाकर क्लिनिक्स खोल के बैठी हुई हैं और कोई भी ग्रिप नहीं, कोई भी पूछने वाला उनसे नहीं है। इसकी वजह से उनको नॉलेज होती नहीं है कि क्या इंडिकेशन है सीज़ेरियन की, क्या करना चाहिए, और वो नो एनी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं, और वो स्टार्ट कर देती हैं कि सीज़ेरियन करो, सीज़ेरियन करो। तो ये पैसा कमाने का भी ज़रिया है? पैसा कमाने का भी ज़रिया। अच्छा देखिए, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिज़ेरियन होता है, तो इससे जिसका सिज़ेरियन होता है उस खातून पे क्या असरात मरतब होते हैं? देखिए, जो नॉर्मल होती है वो तो 7 डेज़ में ही रिकवर हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो इतना ज़्यादा होता नहीं है। मगर जब आप किसी का सीज़र करती हैं तो रिकवरी होने में भी तो तकरीबन 30 से 35 दिन लग जाते हैं प्रॉपर रिकवरी के लिए। 7 दिन में तो वो सेट हो जाती है, मगर ज़ाहिर है एंटीबायोटिक चलते हैं, टेबलेट्स देते हैं, तो वो जो पेशेंट 7 डेज़ में नॉर्मल डिलीवरी में सेट होती है उसको 1.25 महीना लग जाता है। अच्छा, इस तरह के मैटरनिटी होम्स जगह जगह खुले हुए हैं जहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ मौजूद नहीं है। आपके पास इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, कोई खातून या आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो शिकायत करते हैं कि हम वहाँ गए थे या हमारी फैमिली का कोई मेम्बर गया था तो इस तरह से इंसिडेंट हुआ? बहुत से केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को भी कहेंगे अभी कि भाई कुछ होना चाहिए। ये सिर्फ शहर कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। खूबसूरत खवातीन को काट पीट कर बर्बाद किया जा रहा है। निज़ाम कुदरत के बरक्स सिर्फ अपनी कमाई के लिए सी सेक्शन करने का ट्रेंड चल पड़ा है। खुदारा हम हाथ जोड़ के मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपील करते हैं कि अपने अहद को याद करें जो आप डिग्री लेते हुए करते हैं, और समाजी नुमाइंदे जो ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के लिए सेमिनार करवाते हैं, जो कभी अवार्ड देते हैं, जरा सर्द कमरों से बाहर निकलकर ग्राउंड रियलिटीज की तरफ देखें तो एहसास होगा कि माशरे का असल चेहरा क्या बन चुका है। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपकी गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।